यस, नाउ मूव टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी तो ऐसे एक्शन जो कि कंटिन्यू हुए होंगे फ्यूचर में, कंटिन्यू चल रहे होंगे फ्यूचर में, जैसे रहा होगा, ठीक है, रही होंगी, रहे होंगे, ठीक है। ये रिकग्निशन है, हम ऐसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। अब नाउ मूव टू स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वी हैव, हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस verb first form plus ing plus object. Okay, you have to write object in your grammar notebook. You have to write plus object also in your grammar notebook. So remember this. Yes, for negative sentence we have subject plus shall will plus not be. shall will और be के बीच में not आएगा, इस बात का ख्याल रखेंगे। प्लस verb first form then ing plus object. Then for interrogative sentence shall will plus subject. shall will हमेशा subject से पहले आएगा, shall will plus subject plus be plus verb first form then ing plus object. For interrogative negative shall will plus subject plus not be plus verb first form then ing plus object. Okay, for instance, for example we have I shall be working, मैं काम कर रहा हूँगा, ठीक है। I shall not be working, मैं काम नहीं कर रहा हूँगा। Shall I be working, क्या मैं काम कर रहा हूँगा। Shall I not be working, मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है। अच्छा, यूसेज देख लेते हैं अब। यूसेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में एक गिवन टाइम पे, ठीक है, एक गिवन टाइम पे या गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम जो होगा वो प्रोग्रेस में होगा, यानी कंटिन्यू चल रहा होगा। फॉर इंस्टेंस व्हेन आई रीच शिमला इट विल बी स्नोइंग देयर। जब मैं शिमला पहुंचूंगा तो वहाँ पे स्नोइंग हो रहा होगा, स्नो हो रहा होगा, स्नोफॉल हो रहा होगा, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। सेकेंड यूज क्या है इसका यूज, टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स, ठीक है। अब ऐसे एक्शन के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल कोर्स में, कि मतलब ऐसा होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस माई सिस्टर विल बी टेकिंग द BA एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। वो एक ब्रदर है जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम तो होगा ही अगले साल, ठीक है। तो वहीं वो कह रहा है माई सिस्टर विल बी टेकिंग द BA एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अगले साल मेरी बहन BA का एग्ज़ाम दे रही होगी, ठीक है। लेट्स मूव टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो क्या होगा, रिकग्निशन इसका क्या होगा, रिकग्निशन होगा चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके, होंगे, ठीक है। फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव आएगा यहाँ पे, रिमेंबर दिस। शैल विल के बाद में हैव का यूज़ होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर बात परफेक्ट की जाएगी, वेदर इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। वी विल यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म। सो यहाँ भी वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के लिए क्या देखें हम, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट हैव, ठीक है। नॉट हैव होगा, शैल विल के बाद नॉट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस
verb third form plus object. And for interrogative negative, shall will plus subject plus not have plus verb third form plus object. For example, for affirmative हम देखते हैं I shall have done, मैं कर चुका होऊंगा, ठीक है. नेगेटिव I shall not have done, मैं नहीं कर चुका होऊंगा. फॉर इंटरोगेटिव shall I have done, क्या मैं कर चुका होऊंगा. फॉर इंटरोगेटिव नेगेटिव shall I not have done, मैं नहीं कर चुका हूँ, क्या मैं नहीं कर चुका हूँगा. ओके, सो दिस was the structure of future perfect tense. Let's move to usage of future perfect tense. Yes, usage to express an action which is expected to be completed by a certain time in the future. ठीक है, फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय पे कोई भी ऐसा कार्य जो कि कंप्लीट हो चुका होगा, जब हम बात उसकी करते हैं तो हम यूज़ करते हैं क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को. ठीक है, फ्यूचर में फ्यूचर की बात होगी, वर्क कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर इंस्टेंस, आई शैल हैव टाइप्ड ऑल द लेटर्स बाई 6 o'clock, मैं 6 बजे तक सारे लेटर को टाइप कर चुका होऊंगा. ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू एक्सप्रेस नॉट द फ्यूचर बट स्पीकर्स बिलीव दैट समथिंग हैज़ टेकन प्लेस. ठीक है, फ्यूचर में अगर नहीं भी होता है और ये जो स्पीकर है, जो यानी सेंटेंस लिख रहा है या बोल रहा है, उसको विश्वास है कि ये काम हो चुका होगा, तो उसके लिए भी वो यूज़ करेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को. फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव रीड अबाउट द राइट ब्रदर्स हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन, सेड टीचर. टीचर बोलते हैं कि आप लोग ये पढ़ चुके होंगे, क्या पढ़ चुके होंगे, कि जो राइट ब्रदर हैं वही एरोप्लेन को इन्वेंट किए हैं. ठीक है, यानी कि एरोप्लेन को इन्वेंट करने वाले राइट ब्रदर्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे. ठीक है, तो ऐसा स्पीकर बोल रहा है. स्पीकर कौन है यहाँ पे, द टीचर है वो. उनको विश्वास है कि बच्चे पढ़ चुके होंगे, तो इस वजह से जो टेंस यूज होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, लेट्स मूव टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, यहाँ पे बात होगी किसकी, कर रहा होऊंगा, कर रही होंगी, और कर रहे होंगे के साथ में फॉर और सिंस की. ठीक है, फॉर इंस्टेंस, लेट्स सी स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन आएगा. रिमेंबर दिस, शैल विल के बाद में हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ing प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर नेगेटिव, वी हैव सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ing प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. For interrogative sentence, shall will plus subject plus have been plus verb first form, then ing plus since for plus object. फिर interrogative negative के लिए shall will plus subject plus not have been plus verb first form, then ing plus since for plus object. Okay, this is the structure of future perfect continuous tense. Let's move to usage of future perfect continuous tense. Yes, now this is the usage of future perfect continuous tense. हम कहाँ यूज़ करेंगे future perfect continuous tense को? This tense is used to express an action that will have been going on at or before some point of time in the future. ठीक है, ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में शुरू हुए, फ्यूचर में ही कंटिन्यू होंगे, ठीक है, प्रोग्रेस में होंगे, और उसके बाद में फ्यूचर में ही सर्टेन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर इंस्टेंस, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर बिफोर आई लीव फॉर स्कूल. स्कूल को जाने से पहले मैं 1 घंटे के लिए पढ़ चुका होऊंगा, पढ़ रहा होऊंगा. ठीक है, I shall have been reading for an hour before I leave for school. मैं स्कूल जाने से पहले, जब मैं स्कूल जाऊंगा उसके पहले मैं 1 घंटे के लिए बुक या फिर कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँगा. सिंपल. ठीक है,
ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours व्हेन यू रीच द प्लेग्राउंड। आप जब जो है प्लेग्राउंड में पहुंचेंगे उसके 2 घंटे तक वो वहाँ पे खेल रहा होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गया। समझ आ गया होगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।